यार ये ना बिल्कुल भी वहाँ पे बैठ नहीं रहा है। चलो बैग से ये देखो हंसता है ऐसे। आज पहली बार ना पिठाक भी लगाने दिया पंडित जी। घर की तरफ तो कोई फर्क आया इंदु कुछ सुन के बात मान लेना कह रहे थे। क्या बोले थे? पति का बात मानना चाहिए कह रहे थे ना, है ना। पति को दुख नहीं देना चाहिए और बीवी को दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे ना। बीवी को भी दुख नहीं देना चाहिए। दौड़ा दौड़ा सवा 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 दौड़ा 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 दौड़ा। अरे क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा तेरा आज छुट्टी हो तो हमारे सामने पता है कितने मस्ती में। अच्छा स्कूल का एड दिया है नील। ये होते भाई बचपन, मजा आ गया भाई। हम भी ऐसे ही करा करते थे, देखो ना। बाय करती बाय करती अरे अरे बाय करती। नमस्कार दोस्तों, पहला आज सब लोग बढ़िया होंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मेरा जो है गिरगांव से मेरा व्लॉगिंग शुरू हो रहा है। और मैं जो कि आज गांव में, हमारे गांव के जो नीचे सबसे नीचे गांव में जो मंदिर है ना, हमारे वहाँ गढ़देवी का मंदिर, और जो हमारे नरसिंह देवता, और वहाँ पे आज कथा है। और कथा के साथ साथ आज भागवत का लास्ट दिन भी है, फिर कल जाके भंडारा भी है। मुझे 2 जगह जाना है आज, गिरगांव पे भी और नीचे गांव पे भी। गांव से भी लास्ट मंदिर, जो कि आपको पता है कि हमारा राणा लोग हुआ पैतृक मंदिर वहीं पे हुआ। पूरा सार्वजनिक जितना भी हमारे राणा बिरादरी है ना, हमारे 62 मवासी हैं, तो लगभग इतने टोटल मेरे हिसाब से इतने होंगे। तो सारे लोग मिलजुल के हम हर साल पूजा करते हैं, साल में 2 बार लगभग। तो आज जाता हूँ, कथा मंदिर है, बस वहाँ पे दर्शन करके और मैं भेंट घाट जो भी है चढ़ो के और दर्शन करके फिर मैं आऊँगा गिरगांव की तरफ। मैंने बाइक रखी है ऊपर, फिर जाऊँगा मैं भगवत कथा में, क्योंकि 2 दिन जाना ही पड़ता है। शायद आज इंदु आए ना आए, क्योंकि टूरिस्ट का समय है, नहीं तो आज नहीं आएगा तो कल भी भंडारे के लिए भी हमको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई दबे आज ऐसा मौसम हो रहा है, बहुत समय के बाद ना मुझे मौसम ऐसा देखने को मिल रहा है। देखो कितना अच्छा सा मौसम दिख रहा है आपको, ये देखिए खूबसूरत सा मौसम। अभी तक फिलहाल बादल सिर्फ वहाँ पे हैं। और ये सामने हमारा गांव, गिनी गांव, खूबसूरत सा पार से ना बहुत बढ़िया सा दिखता है। और यही हमारे ग्राम सभा में ही पुरदुम्बी आया, जो माँ भगवती हमारे यहाँ पे जो नंदा कुंड जाते हैं, हम यात्रा जाते हैं ना, वो यही मंदिर हुआ। ये भी हमारे गांव वालों का पैतृकी मंदिर यहाँ पे हुआ। पहले हम भी गाँव वाले यहीं बसते थे, जो कि हमारी ज़मीन अभी भी यहाँ पे है और पक्की रजिस्टर्ड ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो मुझे पता भी नहीं हमारी ज़मीन कितनी है करके, वैसे तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है हमारी। और इसके साथ पुरदुम में रोड तो गई है, लेकिन वो रोड अभी ना बंद कर दी गई है। मेन चीज़ है इसमें, जिसकी ज़मीन थी ना, उन्होंने अभी ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है कि अब वो बिरथी वाला है कि गाँव वाला है, पता नहीं कौन है। गांव वालों को ना बहुत असुविधा हो रही है। अब यार गांव में रोड आने के बाद भी अगर रोड चालू नहीं है तो काफ़ी समस्याएं हो रही होगी। तो अभी जिसकी ज़मीन थी शायद पहले उनको मुआवजा नहीं मिला होगा। अब इसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने से रोड अभी तक नहीं गई है। पिछले 1 सालों से रोड बंद है। तो यार इस गांव पर रोड होने के बाद भी ना भाई, रोड जब बंद करते तो कितना बुरा लग रहा होगा। तो वैसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए यार, है ना, जिसका मुआवजा दे देना चाहिए। वैसे तो मुआवजा पहले ही मांग लेना चाहिए, जब रोड कटिंग होती ना, तो वहाँ पे मुआवजा पहले ही दे देना चाहिए था, या तो भी पहले ही अपने ये ऑब्जेक्शन उठाना था। ये चीज़ गलत है और इसमें भी सरकार ने पहले ही उनको देखना था, कागजी कार्रवाई पहले कंप्लीट करना चाहिए था। और वैसे भी गांव में बोल भी रहे थे मुझे पुरदुम वाले, यार कम्मो एक बार आते यार बता दे करके। तो देखना चाहिए इस पर और अमल करना चाहिए, क्योंकि ये रोड ऐसा भी नहीं मामूली रोड नहीं है। महावीर चक्र विजेता श्री दीवान सिंह दानू के नाम पे ये रोड आई हुई है। और जो शहीद है, जो सर्वप्रथम है, प्रथम जो महावीर चक्र विजेता के, उनके नाम पे आई हुई ये रोड है। और इसको तो शायद बंद होनी भी नहीं चाहिए कभी। लेकिन सोचो इतने, जो कि हमारे ग्राम सभा में हुए, मतलब गिनी में ही महावीर चक्र विजेता, क्योंकि ग्राम सभा पुरदुम में आए तो ये हमारे इसमें आए। तो जो ये स्कूल है, ये स्कूल आपको पता है कि बिरथी में है, ये जो अभी राजकीय इंटर कॉलेज है अभी। तो बस इतना है कि रोड यार आनी चाहिए, क्योंकि हमको भी ना काफ़ी समस्याएं होती है। क्योंकि हमारे जो मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, हमारे पुरदुम पे ही है। तो सामने तक रोड है। कह तो रहे कि भाई जो रोड कटिंग होगी यहीं से हमारे गांव पे भी जाएगी, तो ठीक है, रोड कहीं से भी जाए लेकिन रोड जानी चाहिए।
और इसी के साथ माँ भगवती का मंदिर ना सामने है, काफ़ी खूबसूरत जगह में। और यहाँ पे देखो ना पेड़ों के बीच में, और जो पानी आता है सदाबहार यहीं पे, तो देखो यहीं पे मेला भी लगा रहता है। जय हो जय हो जय हो, माँ भगवती सबका भला करे। तो यहाँ से बेल बजा के, घंटी बजा के मैं चले गया नीचे को, क्योंकि फिर मैं लेट भी जाऊँगा। पहले ना हमारे बुबू के भाई लोग ना यहाँ पे भी रहते थे। सामने एक घर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहीं पे रहते थे। अभी ये टूट चुका है। और यहाँ पे भी ना अभी हमारे बुबू लोगों की, मतलब मेरी ज़मीन अभी भी यहाँ पे है। और अभी तो शायद पूरा बंजर पड़ गया होगा, लोग अब मेहनत करना चाहते ही नहीं है, मुझे खुद पता ही नहीं है। लेकिन ये ज़मीन भी मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही पता होना चाहिए ना, बाद में फिर बहुत सारी समस्याएँ होती हैं हमारे पहाड़ों पर, ये तेरा नहीं है वो नहीं है करके। अपनी ज़मीन कहीं नहीं जाती अपने हक की चीज़, लेकिन वो पटवारी के नक्शे में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे इनको पूछूंगा तो ये बता ही देंगे वैसे भी। और हमारे गांव वालों की ना इस साइड वालों की जो पूजा होती है, खुदा पूजा बोलते हैं, मतलब जिसको हम अलगनाथ पूजा बोलते हैं ना, तो यहीं पे ये होती थी पहले। लेकिन अब ये मंदिर भी बढ़ चुके हैं। अब इस बार हमारे गिनी वाले अपना पर्सनल मंदिर उन्होंने हमारे गांव में लेके आ गए, तो इस बार पूजा शायद हमारे गांव को होगी। यहाँ वाले कब करें अभी डिसीजन निकाला नहीं है, लेकिन इस बार शामिल होते या नहीं होते ये शायद इस बार पता चल ही जाएगा, जो कि दिसंबर के टाइम पे होती है। और यहाँ पे ना नीचे ज़मीन भी टूट रही थी, तो हमारे गाँव वालों को लंबा पड़ रहा था, इसीलिए यहाँ से जो मंदिर है, क्योंकि जो मंदिर का सामान ना शिफ्ट करना पड़ता है, आधे बर्तन ऊपर को आधे बर्तन बांटने पड़ते हैं, तो इसीलिए ना ये मंदिर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ के मंदिर यहीं पे पूजेंगे और हमारे गांव के यहीं पे। और जो मंदिर है ना, मुझे उस गैप में जाना, सामने नहीं जाता। और इसी के साथ सीधा मैं पूजा से आने के बाद, घर पर आने के बाद, काम करने के बाद, क्या अलग अलग शौक से भी, तो यार इसका दूसरा दिन भी लगाएंगे, चलेगा? खोल दूं? ना ना अभी मत खोल ले यार। हाँ खोल ले भी अभी, इधर नजरिया भी गिर गया इसका, डाल दो। तो यार अभी गिरगांव में आ चुके हैं, और अपना काम करने के बाद ही आज भी लेट आए हैं, क्योंकि भागवत 12 बजे शुरू था, लेकिन हम आज भी पहुँचे 1:30 बजे यहाँ पे। चलो, और ये सो भी गया अभी, जो कि आज हम बाइक में लेके आए। आज भी जीत, आज मौसम लेकिन सही है। और जो ना यहाँ पे जो मैंने केमिकल डाला था, वही उसी से ना घास भी इन्होंने भी जलाया होगा, क्योंकि जौ गाँव ना बरसात में बहुत हो जाता है। लेकिन ना मुझे जब भी आता है ये मकान ना, इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है मुझे। वैसे ना अगर टीम नहीं होते तो पहाड़ी बागली की अगर पाथर हो तो कितना बढ़िया से दिखते हैं। चल फिर, और ये जो ये गांव है ना, हमारा पड़ोसी गांव हुआ, सामने हमारा घर दिख रहा, नीचे गिनी गांव, और जो भागवत चल रहा सामने है। तो आज देखते हैं आज क्या क्या ज्ञान मिलता है हम लोगों को। सुनना चाहिए यार, है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब बहुत अच्छा। अदर ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आते सुनने के बाद, दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो वशिष्ठ बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मेरा वो चेला है ना हरिश्चंद्र, अरे सत्यवादी है वो। तो हरिश्चंद्र की होता है, और माँ 1 महीने में शुद्ध होती है। तो जब तक माता पिता दोनों शुद्ध न हो तब तक बलि कैसे दे सकता हूँ मैं आपको। आप एक काम करना, 1 महीने बाद आना। वो भी रोता है, वो भी चिल्लाता है, अरे मुझे जीने दो, मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। लेकिन सच बताना, उसमें हमको दया आती है क्यों? एक कारण है, मैंने कहा था बलि दूंगा, दूसरा कारण है कटेगा तो थोड़ा सा जीभ में स्वाद मिल जाएगा। कुछ लोग जीभ के स्वाद के कारण हत्या करते हैं। प्रभु वो भी किसी की संतान है,
वो भी किसी की औलाद है जिसको तुम मारने जा रहे हो। सब रो रहे हैं, लेकिन तो के आज विश्वामित्र ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कह दिया तुम निकल जाओ यहाँ से। बड़े आए बेड़ डालने वाले बीच में। कई बार लोग ब्राह्मणों को भी कह देते तुम क्या जानते हो, हटो यहाँ से। कहते हैं कई बार ब्राह्मणों को भी तुम क्या जानते हो, हमारे यहाँ का यही नियम है। अरे ऐसा नियम कहीं का नहीं होता प्रभु, आप किसी के बच्चे की बलि दे दो। हमारा शास्त्र कभी बलि के लिए नहीं कहता। शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म। बलि देनी है तो अपने अहंकार की दो, बलि देनी है तो अपने ममता की दो। ये जो ईगो है ना तुम्हारे अंदर, इस ईगो की बलि दो। कोई देवता ऐसा नहीं है प्रभु जो किसी के बच्चे की बलि मांगता है। ये कथा इसीलिए आई है, आज सुनिए आप। विश्वामित्र तो समझ गए राजा इसे बचाएगा नहीं। उसके बाप के पास जाकर कहा अरे तुझे क्या हो गया, ये तेरा बेटा है, तू तो छोड़ दे। कोई मारने को तैयार नहीं है। तब वो कहता है महाराज तुम क्या जानो गरीबी कितनी बुरी चीज है। मेरे घर में 10-10 दिन तक अन्न नहीं बनता है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी जब भूख से बिलखते हैं, मैं जानता हूँ वो दर्द मेरे अंदर कैसे उस समय मुझे क्या चोट पहुंचाता है। जब 10-10 दिन तक मेरी पत्नी भूखी, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। महाराज अगर इसको मारने से मेरे बीवी बच्चे बच सकते हैं तो एक बेटे की बलि ही सही। विश्वामित्र समझ गए ये दोनों में से कोई इसे नहीं बचाएंगे। विश्वामित्र तुरंत उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे के कान में वरुण का मंत्र दे दिया और कहा बेटे, सर में हाथ रखा, कहा बेटे तू चिंता मत कर, तेरा कोई बाल भागा नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूं, तू बस इस मंत्र का स्मरण कर। एक बात बताऊं आपको, गुरु जिसके सर पर हाथ रख दे, गुरु जिसके कान में मंत्र फूंक दे प्रभु, उसे कौन मार सकता है? किसकी हिम्मत है? गुरु का जिसके सर पर हाथ हो और गुरु का मंत्र जिसके कान में हो, उसे कौन मार सकता है? बड़ी निष्ठा के साथ, भाव के साथ उस मंत्र का जप करने लगा और पता है आंख बंद कर ली। अब सोचने लगा गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का हाथ मेरे सर पर है, अब मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। देखो गुरु यही तो देता है। बड़े भक्ति भाव से मंत्र जपने लगा। जैसे ही पहुंचा पास में, तलवार उठाई, चलाने वाला था, इतने में वरुण देवता प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया अजिगर्त का। अजिगर्त क्या कर रहा है? मुझे बलि नहीं चाहिए, छोड़ दे बालक को। मैगी मोमो खा खा के लोगों ने अपने शरीर की सत्यानाश कर दिया। ठीक है कभी टेस्ट लोना ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है लोगों। तिल खाने से, तिल से नहाने से, शनिवार के दिन तिल से नहाओ, दो चुटकी डालो पानी में तिल, बिना साबुन के नहाओ, उस दिन अल्प मृत्यु नहीं होती, भयंकर रोग नहीं होता। रोग सता रहा था, राजा ने सोचा सस्ता सौदा है, दे दी 1000 रुपया लेकर के गया, खुश हो गया। अब इधर उसको नहलाया गया, धुलाया गया, सुंदर कपड़े पहनाए गए, वरुण देवता के सामने बलि के लिए ले जाने लगे। और छोटा सा 5 वर्ष तो यार ये ना बिल्कुल भी वहाँ पे बैठ नहीं रहा है। चलो बैग ये देखो हंसता है ऐसे। आज पहले बार ना पिठाक भी लगाने दिया पंडित जी से, और यहाँ पे ना इनकी सेवा हो रही है और यहाँ पे खाना वाना पूरी हो रही, और जो भागवत कथा होने के बाद ना यहाँ पे खाना वाना खाते सभी लोग, मतलब जितने भी कथा सुनते सभी लोग खाना खा के जाते हैं यहाँ से। तो सेवा काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, और जब भी आते हैं खाना खा के। पिछली बार मैं नहीं गया था, बहुत डांट पड़ी थी यहाँ से, तो आज तो शायद मैं खा के ही जाऊँगा तक। बढ़िया। हमेशा ही प्रार्थना
हूँ। माँ, आप दयानिधि हैं, मेरी अवस्था बहुत दयनीय है। और इसी के साथ खाना वाना भी खा लिया और आज 9 दिन पूरे हो गए। और फिर इसके बाद जो है कल भी वो भागवत सुनाएंगे सिर्फ 10 से 12 बजे के बाद जो होगा खाना पीना रहेगा, जो भंडारा है। और सभी गांव वालों को निमंत्रण है मेरे नानी के नैनीहाल से, मतलब मेरे बुबू जी लोग हुए ना यहाँ पे, बुढ़ बुबू वाले टाइप के हुए ना तो इसी के साथ उनके तरफ से, क्योंकि पूरे हमारे गिनी को भी, अगर मेरी गिनी वाले वीडियो देख रहे हैं ना तो कल आप आना, सभी को, पूरे गाँव को, बिरथी बला और भंडारे गाँव और गिरगांव वालों को फिर भी मैं अगर निमंत्रण नहीं पहुँचा तो सभी लोगों को है। और इसी के साथ देखो गाड़ी यहाँ पे है और मैं जाता हूँ घर की तरफ। तो कोई फर्क आया इंदु कुछ सुन के बात मान लेना, कह रहे थे यार। क्या बोले थे? पति का बात मानना चाहिए, कह रहे थे ना, है ना, पति को दुख नहीं देना चाहिए और बीवी को दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे ना। बीवी को भी दुख नहीं देना चाहिए, पति का नहीं है उसमें, बीवी का भी है। हाँ, और वो भी कहा होगा ना, क्या क्या कहते हैं, जब ससुर वहाँ खोंग 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 करते बैठेगा और अगर क्या कहेगी, जो पापा मेरे 2 साल पापा आज खोंग खोंग होते तो हाँ मुझे बिन बताए पता चल जाता है। हाँ जैसे ससुर पल्ले अंदर खोंगंग खोंगंग करता था, हाँ सुन के भी बिना सुना अनसुना करना। हाँ, तो ये सही कहा ना, ये ऐसा होता है ना, तो इसमें बहू को समझना चाहिए ना। होते हैं यार, इसे हर कोई नहीं होते हैं। लेकिन इसमें ना समझना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने, मतलब जो उन्होंने ना सही कहा मेरे हिसाब से ना, व्यास जी ने बहुत अच्छे, मतलब समझाया अच्छे तरीके से। एक होता है रूडली बात करना और एक होता है तरीके से समझाना, मतलब इंसान उसमें गलत भी नहीं हो सकता है। और जैसे कि उन्होंने जो बोला, घर के देवता और बाहर जो अपने जो कुल देवता, जो हमारे गांव के देवता होते हैं, एक प्रधान वाला, ये बड़ा अच्छा समझाया। वो फुर्सत आने पे आपको मैं समझाऊंगा। तो भक्ति बहुत ज़रूरी होती ना। तो अभी ये लटकाएगी और चल पकड़ ले, गुरु को बैग में। अच्छा बाइक है अपनी, बाइक में जाएंगे, बाइक में जाएंगे।